हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सर्कल। अगर आपने मेरा इसका अगला वीडियो नहीं देखा है यानी कि 10.1 इंट्रोडक्शन वीडियो 1, तो वहाँ पे मैंने एक कोन को अगर आप एक प्लेन से जब कट करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व के बारे में बताया है। उसमें फर्स्ट है सर्कल, सेकंड है पैराबोला, थर्ड है इलिप्स और फोर है हाइपरबोला। उसमें से आज हम फर्स्ट कर्व की बात करने वाले हैं, सर्कल की। तो सर्कल क्या है? तो कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज वो मैं डिस्टेंस r ले लेता हूँ, कोई फिक्स डिस्टेंस, वहाँ पे जितने भी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा सर्कल। यानी कि एक सर्कल है जो इक्वल डिस्टेंस, कोई एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स आए हुए हैं। उस फिक्स पॉइंट को, उस सर्कल का सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर। और वो फिक्स डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब मुझे इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो ये पॉइंट तो फिक्स है, सर्कल का जो पॉइंट फिक्स है वो है सेंटर, वो फिक्स है h, k। और अगर हमें कोई भी इक्वेशन चाहिए सर्कल का, तो ये कर्व है पूरा, उस कर्व के ऊपर ये पॉइंट वेरी करते रहते हैं, है ना? वो पॉइंट वेरी करते रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर जो पॉइंट है कर्व के ऊपर, मैंने हर एक क्वेश्चन यानी कि हर एक कर्व के अंदर एक बात फिक्स रहेगी कि जिस कर्व का हम इक्वेशन निकालते हैं उस कर्व के ऊपर पॉइंट लेते हैं हम x, y। ये बात याद रखना। मैं पैराबोला, एलिप्स से भी मैं बताऊंगा क्यों उस कर्व के ऊपर हम x, y लेते हैं। क्योंकि अगर आपको उसका इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, है ना? जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x और y यानी कि वहां पे भी वेरिएबल आया, है ना? यस। यानी कि ये पॉइंट वेरी करता रहेगा, इसलिए मैंने x, y लिखा जो वेरिएबल है। अब इसमें अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूं तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला? तो कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक बात बताऊंगा मैं आपको कि इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि हमें जल्दी से सोल्व करने हो, फास्ट कैलकुलेट करने हो, तो हम सिर्फ यही फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सर्कल के इक्वेशन के दो फॉर्म है, दोनों यूज करेंगे। लेकिन पहले हम इस फॉर्म के आधार पे, इस फॉर्म के यूज पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना? एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। 1 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस r। तो अगर हमें उसका सॉल्यूशन करना हो एग्जाम्पल 1 का, तो सेंटर तो 0,0 है। सेंटर क्या है? 0,0, यानी कि h और k की वैल्यू है 0,0 एंड रेडियस कितना बोला है? r। तो रेडियस में कोई चेंज नहीं है, r है। तो चलो इक्वेशन बता दो क्या होगा। यानी कि इसमें कंपेयर करोगे तो ये 0,0 है, ये तो वेरिएबल रहेगा x, y। रेडियस r रहेगी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 0 यानी कि x, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड एग्जांपल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -3,2 एंड रेडियस इज रेडियस है 4। ओके, तो एग्जांपल 2 सॉल्यूशन देखते हैं। सेंटर क्या बोला है इस बार? h, के, तो कि -3,2 एंड रेडियस कितना बोला है बच्चों?
तो कि रेडियस बोला है 4, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, y माइनस के 2 है उसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, या ऐसे ही रहने दोगे तो भी चलेगा। सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म होगा 3 टू 6x प्लस 9, ये होगा वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म होगा माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 16। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं आगे लिखूं, प्लस 6x लिखूं माइनस 4y लिखूं, 9 प्लस 4 13, और 13 में से 16 इस तरफ आया तो माइनस होगा, तो -3 इक्वल टू 0। तो ये भी आंसर है, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये आया समझ में। अभी एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो देखते हैं इसका सेकंड फॉर्म देखने के बाद, है ना। हम देखते हैं सेकंड फॉर्म इसी इक्वेशन से बनता है, कहीं नया नहीं है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है ना। करते हैं इसको सोल्व, तो ये क्या होगा, तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xh मिडिल टर्म प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को साथ में रखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को साथ में रखो, माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस इधर एच स्क्वायर भी है प्लस के स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दो तो वो माइनस हो जाएगा। इतना तो अब सभी को समझ में आया होगा। अब एक बात ध्यान रखना कि हमें h इज इक्वल टू माइनस जी लेना है, यानी कि लेट h इज इक्वल टू माइनस जी एंड k इज इक्वल टू माइनस एफ, बस ऐसा लेना है हमें। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस साइन, अगर मैं माइनस एच करूं, चलो ऐसा भी लिख सकता हूं ना, माइनस एच इज इक्वल टू जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस साइन इधर था तो माइनस जी इधर गए तो प्लस जी, एच इधर गया तो माइनस एच, सेम इधर, यानी कि माइनस एच को मैंने क्या लिखना है, जी लिखना है, यानी कि प्लस 2 ये बन गया जी और ये एक्स, सेम माइनस और के मिलके बन जाएगा एफ, यानी प्लस 2fy प्लस ये जितना भी है उसको हम कांस्टेंट c बोल देंगे। आया समझ में, यस, यानी कि c इक्वल टू क्या है, तो कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें से आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लूं, आर स्क्वायर को इस तरफ भेज दूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, और एच स्क्वायर यानी कि इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जी स्क्वायर आएगा, माइनस है लेकिन प्लस हो जाएगा ना, और के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आर को अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये फॉर्म भी हम याद रखेंगे। ये कैसे याद रहेगा सर, तो जी एफ तो याद रहता है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यस ऐसे याद रखना है। और इसका सेंटर पहले एच कोमा के था, लेकिन जी और एफ अगर आपको दिखते हैं तो सेंटर क्या हो जाएगा, फिर अब सेंटर हो जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, क्योंकि एच इज इक्वल टू तो माइनस जी होगा, सेंटर तो एच कोमा के ही है, तो एच इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ। ऐसा क्यों करवाया मैंने, फॉर्म क्यों करवाया, सेकेंड फॉर्म ये है, हमें ये याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूं सर्कल के इक्वेशन के कितने फॉर्म है, 2, फर्स्ट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर r इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ माइनस जी एफ, याद रहेगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, क्या, तो कि यहाँ पे हमें ये फॉर्म कब यूज करना है और ये कब यूज करना है बताता हूं। अभी 2 एग्जांपल में आपको सेंटर और रेडियस गिवन था, इसलिए आपने ये फॉर्म यूज करा। अब एग्जांपल नंबर आप 3 देखते हो तो क्या है, सुनो एग्जांपल 3, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल
अब वो सर्कल का इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, बस ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सर्कल का इक्वेशन ही है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे सर्कल का इक्वेशन है? तो सुनो, सर्कल के इक्वेशन की एक बात याद रख लेना फिक्स कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होंगे, कभी 0 नहीं होगा। कोई ऐसा इक्वेशन सर्कल का है ही नहीं जिसमें एक्स स्क्वायर ना हो। ऑलवेज एक्स स्क्वायर भी होगा और वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। 1 नहीं है तो दोनों के कोफिशिएंट सेम नंबर होना चाहिए। ये बात गांठ बांध लो आपके दिमाग में। सिर्फ इधर एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट 2gx 2fy दिया हुआ है तो सर्कल का इक्वेशन नहीं है। सर्कल का इक्वेशन हो तभी माना जाएगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट हो विथ सेम कोफिशिएंट, सेम साइन। क्लियर है? ओके। तो अब इसका मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है। अभी तक तो आपको सेंटर और रेडियस गिवन थे, अभी तक आपको सेंटर और रेडियस गिवन थे और निकालना था सर्कल का इक्वेशन। अब इक्वेशन गिवन है तो इसको कंपेयर करेंगे सेकेंड फॉर्म के साथ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है कि सर्कल का सेंटर होता है इस टाइप के इक्वेशन का माइनस जी कोमा माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन ये जी और एफ और सी कैसे निकालेंगे? कंपेयर करेंगे तो कि x का कोफिशिएंट इधर 8 है, इधर है 2g, तो 2g इक्वल टू कितना हो गया 8, यानी कि g इक्वल टू 4 आया। ये चमका आपको? सिमिलरली इधर y का कोफिशिएंट 10 है और इधर y का कोफिशिएंट है 2f, तो 2f इज इक्वल टू 10 करोगे तो f इक्वल टू मिलेगा 5, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट थे माइनस जी कोमा माइनस एफ, वैल्यू रखोगे तो सेंटर हो जाएगा -4 कोमा -5। अब रेडियस रहा ना, रेडियस तो सिंपल है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी है 4 का स्क्वायर 16, एफ है 5 का स्क्वायर है 25, सी कितना है -8, सी इक्वल टू कितना है -8, तो माइनस ऑफ -8 ऐसा आएगा, साइन के साथ लेना है। तो अब ये हो जाएगा 16 प्लस 25 41 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट 49 और 7 निकलेगा। प्लस और माइनस आता है, रेडियस नेगेटिव नहीं होती इसलिए 7। तो सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई। तो अब पता चला ना कि इस टाइप का इक्वेशन हो तो हम इसके साथ कंपेयर करके सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर 4। तो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। यानी कि कोई ऐसा सर्कल है, उस सर्कल का हम क्या निकालेंगे बच्चों? इक्वेशन, है ना। विच पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि वो सर्कल पास हो रहा है, एक पॉइंट है 2, -2 एंड दूसरा पॉइंट है 3, 4। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। ओके। एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, यानी कि उसका जो सेंटर हम ऑलवेज लेते हैं h, k या तो -g, -f, बात सेम है, एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना। और उस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पे हमारे पास सर्कल के दो फॉर्म है, कौन सा यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों से आंसर आएंगे। मैं यूज करता हूं सेकंड वाला क्योंकि उससे जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है ये सर्कल का इक्वेशन है? जी बिल्कुल। और सर्कल के ऊपर ऑन द जो भी पॉइंट है वो ऑलवेज होते हैं x, y, है ना। कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो x, y है। मैंने इक्वेशन स्टार्ट करा तभी बताया था।
अब हमारे पास जो भी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। अब देखो, मैं h कोमा के नहीं लूंगा, ये लेने वाला हूं। क्यों वो लेने वाला हूं? क्योंकि मैंने फॉर्म वो लिया है जीएफ वाला, है ना? चमका ना आपको? यस। तो ये माइनस जी को माइनस एफ, ये सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। और क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन, यानी कि इस वैल्यू को मैं इस लाइन के ऊपर रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा, है ना? तो माइनस जी को माइनस एफ को इधर रखते हैं, तो माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि जी प्लस एफ इज इक्वल टू -2। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। वो तो क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर लाइज ऑन द लाइन, और ये 2 पॉइंट मैं इसमें रखूंगा सर्कल के इक्वेशन में, उसको मैं स्टार कह देता हूं। तो -2 कोमा -2 रखते हैं, 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, -2 रखोगे तो भी होगा 4, प्लस इधर x की जगह पे 2 रखो तो 4g, अब -2 रखोगे तो -4f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब मुझे अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना हो, ये वाला निकालना है मुझे, ये सर्कल का इक्वेशन ही है, तो यहां पे मुझे किस किस की चीज की जरूरत पड़ने वाली है? तो एक g की जरूरत पड़ती है, एक f की और एक c की। अगर 3 वैल्यू मिल गई ना तो इसमें रख दूंगा तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। आपके दिमाग में बात बैठ गई ना? यस। अब मैंने एक पॉइंट रख दिया, अब इस पॉइंट को भी रखता हूं 3,4 को। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, फिर 3 2 जा होगा 6g प्लस 4 2 जा होगा 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देता हूं। रीजन पता है क्यों? c कैंसिल हो जाए ना, इसलिए दिमाग लगाया मैंने। तो फिर बचेगा क्या? g और f बचेगा, और इसके साथ मैं एलिमिनेशन कर दूंगा, gf मिल जाएगा। gf मिल गया, फिर इसमें रख देंगे तो c मिल जाएगा, हमारा तो काम हो ही जाएगा, gf और c मिल जाएंगे। चमका? यस। तो देखो, ये 4 + 4 8 होता है ना? उस 8 में से 9 को माइनस करोगे तो होगा -1, -1 और -14 माइनस होगा, सॉरी -16 -17 होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसको सेपरेटली करो। ये होगा -5 और ये होगा -12, एडिशन कितना हो जाएगा? ये फाइनली -17 ही आएगा। अब ये 4g में से -6g गया तो -2g, ये -12f और ये c कैंसल। अब मैं ये 17 को उस तरफ भेजता हूं तो, और सॉरी उसको इधर ही रखता हूं, इन दोनों को उस तरफ भेज दो पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि 2g + 12f इज इक्वल टू -17। ये हमारे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब क्या? तो कि इन दोनों का एलिमिनेशन करना हो तो g को एलिमिनेट कर दे, यानी कि इक्वेशन 2 नहीं है, 1 है, 1, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ और माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 5 में से। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2g प्लस 2f इक्वल टू -4, 2 2 जा -4। अब ये लिखो 2g प्लस 12f इज इक्वल टू -17। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो ये तो गया। अब ये कितना है देखो, -12 में +2 करोगे तो -10f आएगा, +17 में से 4 गया, 16 में से 4 जाता है तो 12 होता है, तो ये हो जाएगा 13, यानी कि f मिलेगा -13/10। f कितना मिला? -13/10। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू -1.3। अब जैसे ही f मिला इक्वेशन 1 में रखो तो g मिल जाएगा। बाय इक्वेशन 1 g इज इक्वल टू -2, f इधर गया तो माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा +1.3, तो ये 0.7 मिलेगा, है ना? g और f तो मिल गया, इनकी सेंटर होगा -gf, -0.7, 1.3। तो क्यों इसकी जरूरत नहीं, हमें तो इक्वेशन चाहिए, ये दोनों तो मिल चुके हैं। और ये g और f की वैल्यू
अगर मैं इसमें रख दूं इक्वेशन 3 में तो सी मिलने वाला है या ना? यस। तो बाय इक्वेशन 3 4 + 4 8 होगा, +4 इंटू जी की वैल्यू है 0.7, चमका आपको? और -4f कि -4f की वैल्यू अभी अभी निकली है -1.3 प्लस सी जो हमें चाहिए। तो ये 8 2.8 7 4 28 माइनस माइनस प्लस 13 4 54 यानी कि 5.4 और सी उधर गए तो माइनस सी होगा। अब ये होगा 10.8 प्लस 5.4 इक्वल टू माइनस सी। तो एडिशन करोगे तो 2 पर गया 1 और ये 6 16.2, अगर माइनस साइन को इधर भेजो तो सी भी मिल गया। अभी सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख देता हूं स्टार वाले में, तो इक्वेशन मिल जाएगा बाय स्टार। क्या होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल? तो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.4 14 है ना x, f है -1.3 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2.6y प्लस c कितना है -16.2 इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आपको चमका है? तो यहां तक हम लोगों ने देखा है सर्कल का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 10.1 का। तो आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी कमेंट तो एक तो बनती है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजेदार रहिए, तबीयत का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।